वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह से लिखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के औपचारिक अनौपचारिक पत्र मिल जाएंगे। सभी तरह के निबंध भी होंगे। आप उनको निबंध की तरह भी लिख सकते हो, अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो, एसएसटी और हिंदी की। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी ही वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। इससे आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी। आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य को किस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखोगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ही टॉपिक पूरा पढ़कर बताऊंगी, मगर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। एग्ज़ाम में भी कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध लिखना होता है। तो टॉपिक है राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां देश के प्रति जो हैं उन सभी बातों को यहाँ पर लिखना है। पहले पॉइंट में लिखोगे राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र हमारे लिए क्या क्या काम करता है, राष्ट्र की सारी समस्याएं, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां क्या कर्तव्य है। लास्ट पॉइंट में नागरिकों की पॉलिटिकल अवेयरनेस लिखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्र का स्वरूप। भूमि, जन और जन की संस्कृति को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र किसे कहते हैं? भूमि, जन यानी कि जनता, संस्कृति यानी कि कल्चर। तो भूमि, जन और जन की जनता की संस्कृति को राष्ट्र कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर राष्ट्र बनता है। प्रत्येक नागरिक पर राष्ट्र के प्रति 3 प्रकार के ऋण होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। पहला देव ऋण, पितृ ऋषि तथा ऋषि ऋण। प्रत्येक नागरिक को अपने अपने ऋणों को चुकाकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब प्रत्येक नागरिक की क्या जिम्मेदारी है कि वो इन तीनों ऋणों को चुकाकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। अब राष्ट्र में हम रहते हैं, यही हमारा पालन पोषण होता है, अतः हमें इसे माता के समान मानना चाहिए, माता के समान सम्मान देना चाहिए। राष्ट्र की सुख समृद्धि और प्रगति यानी कि तरक्की में प्रत्येक नागरिक की साझेदारी होती है। राष्ट्र की तरक्की की कामना करना ही राष्ट्र की पूजा है। ये इस चीज़ की निशानी है कि वे यानी कि नागरिक राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने देश को प्रगति वाला, तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में हमारा राष्ट्र अनेक जटिल समस्याओं से घिरा हुआ है। आतंकवाद एवं विघटनकारी शक्तियों ने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खतरे में डाल रखा है। पंजाब, कश्मीर, असम, नागालैंड आदि राज्यों में अशांति का वातावरण है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर होते रहते हैं। आतंकवादी यहाँ पर घुसकर बैठे होते हैं जो कि शांति को बनाए नहीं रहने देना चाहते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि इन सांप्रदायिक एवं विघटनकारी तत्वों के बहकावे में न आए और इनसे संघर्ष करने से पीछे न हटें। राष्ट्र की एकता सबसे ऊपर है, क्योंकि जब तक राष्ट्र में एकता नहीं होगी तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा, अगर सब अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्र को बनाए रखने के लिए आपस में सबका मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्र रहेगा तभी हम रह पाएंगे। राष्ट्र का विनाश होने पर हमारा भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई अपना गुलाम बना लेगा, जैसे कि पहले हमें बना रखा था 1947 से पहले। इसलिए हमारा एक होकर रहना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी प्रगति यानी कि तरक्की में हमें पूरा सहयोग देना चाहिए। राष्ट्र को स्वावलंबी यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाने में हमारी भूमिका निर्णायक साबित होगी। औद्योगिक एवं कृषि की दृष्टि से राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तभी संभव है जब हम अपने अपने क्षेत्र में पूरी लगन एवं मेहनत के साथ कार्य करें। आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र को सबल बनाना भी हमारा कर्तव्य है, यानी कि पैसे से अपने देश को मजबूत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने करों यानी कि टैक्सों का भुगतान वक्त पर और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम करों का भुगतान नहीं करेंगे तो देश की आर्थिक जो दशा होगी वो बिल्कुल खोखली हो जाएगी और हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स हम चुकाते हैं उन्हीं टैक्सों से राष्ट्र की उन्नति होती है, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं। अब राष्ट्र के प्रति हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के सम्मान को कभी नीचे ना गिरने दें। हमें विदेशियों के सम्मुख कभी अपने राष्ट्र की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने देश के सामूहिक मानसिक बल का
हरास करते हैं, नुकसान करते हैं। हमें सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारा राष्ट्र गर्व का अनुभव करे। राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। बुराइयों को दूर करने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, नशाखोरी आदि बुराइयों पर नियंत्रण पाने में हमें सरकार की पूरी मदद करनी चाहिए। जब हमारा राष्ट्र इन बुराइयों से पीछा छुड़ा लेगा, तब हमारा राष्ट्र निश्चय ही उन्नति यानी कि तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। राष्ट्र के प्रति नागरिकों को राजनीतिक दृष्टि से भी सजग रहना चाहिए। वर्तमान समय में भ्रष्ट नेताओं पर नज़र रखना और उनकी कलई खोलना राष्ट्र के हित में ही है, क्योंकि भ्रष्ट नेता हमेशा राष्ट्र का नुकसान करते हैं। उनके काले छिट्टे को खोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राष्ट्र हित के सम्मुख कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, यानी कि राष्ट्र के फायदे के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हित के अंदर ही हमारा अपना खुद का हित छिपा हुआ है। वर्तमान समय में शूद्र राजनीतिक आकांक्षाओं ने राष्ट्र एकता एवं सौहार्द की भावना को खतरा उत्पन्न कर दिया है। इस लाइन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसे कट कर देंगे यहाँ से। अनेक सांप्रदायिक संगठनों ने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए राष्ट्र के वातावरण को विषाक्त बना दिया है, यानी कि कुछ सांप्रदायिक लोग ऐसे हैं जो कि अपने खुद के फ़ायदे के लिए राष्ट्र के वातावरण को उन्होंने जहरीला बना दिया है। उनका जनता से, लोगों से, राष्ट्र की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे जानते हैं, इसलिए वो विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़वाते हैं। तो हमें हमेशा उनकी बातों से सजग रहना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस स्थिति से राष्ट्र को उभारना आवश्यक हो गया है। हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, यानी कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि इसी राष्ट्र में हम रहते हैं। हम लोगों से ही राष्ट्र बनता है। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तभी तो राष्ट्र हमारा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा ही निबंध पढ़कर बता दिया है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना